हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? वेलकम टू दिस सेशन. माय नेम इज डॉक्टर कविता रावत, योर इंग्लिश टीचर फ्रॉम ICT वर्चुअल क्लासरूम. टुडे वी विल कंटिन्यू अवर प्रीवियस चैप्टर, दैट इज थर्ड लेवल, रिटन बाय जैक फिनी. तो बच्चों, आपको क्लियर हो गया होगा कि यहाँ पे जो है मेन कैरेक्टर कौन है चैप्टर का? चार्ली. और दूसरे उनके फ्रेंड है साइकेट्रिस्ट, उनका नाम क्या है बच्चों? सैम. तो किस तरह से चार्ली को जो है आफ्टर वॉर जो है एक इनसिक्योरिटी रहती है और फियर रहता है, और इसकी वजह से जो है इससे एस्केप होने के लिए, बचने के लिए वो कहाँ चले जाते हैं 1890 में, और कहते हैं कि वहां पे जो है एक सबवे जो है ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन है, और वहां पे जो है 3 लेवल है, और एक्चुअल में वहां पे कितने लेवल हैं बच्चों? 2 लेवल है. तो हो सकता है वो इमेजिन कर रहे हो, इससे बचने के लिए जो है माइंड डाइवर्ट कर रहे होंगे या इमेजिन कर रहे होंगे मे भी जो है वहां पे 3rd लेवल है, और किस तरह से उनका इमेजिनेशन है कि जब वो 3rd लेवल पे जाते हैं तो सारे लोग जो हैं 1890s के ड्रेस में उनको दिखाई देते हैं, और रूम भी कैसे हैं वहां के? स्मॉल हैं, जैसे कल हमने जो है डिस्कस करा था, और वहां पे जो है विंडोज भी फ्यू विंडोज हैं, और किस तरह से जो है वहां पे एक जो है एक स्टीम इंजन भी देखा है उन्होंने. तो अभी हम इसी को कंटिन्यू करेंगे. तो अभी आपको भी लग रहा होगा कि मे बी जो है यहाँ पे एक सस्पेंस है कि क्या वहां पे जो है 3rd लेवल है या उनका इमेजिनेशन है, या वो जो है इनसिक्योरिटी या फेयर से या वॉर से जो है एस्केप करने की कोशिश कर रहे हैं. तो इसी को बच्चों हम अभी कंटिन्यू करते हैं. लेट्स गो टू स्मार्ट बोर्ड स्क्रीन. तो बच्चों, क्लास 12 बुक इज योर विस्टास, फर्स्ट चैप्टर, दैट इज योर 3rd लेवल. जैसे मैंने पहले बताया था कि हमने फ्लैमिंगो के बच्चों 5 चैप्टर्स भी कंप्लीटेड, और 4 पॉइंट्स थिंक ऑफ ब्यूटी तक जो है हमने कंप्लीट कर लिए. आप लोग जो है घर में उसको रिवाइज करें, और अगर आपको जो है कोई भी प्रॉब्लम है तो आप जो है उसको किसी भी समय जो है एट एनी टाइम यू कैन आस्क. क्लियर? लेट्स स्टार्ट द चैप्टर. तो ये हमने एक पिक्चर के थ्रू बताने की कोशिश करी है कि कल भी मैंने बताया था आपको जो है अंडरग्राउंड जो रेलवे स्टेशन होते हैं कि ऊपर जो है लोग मूव करते हैं, बट नीचे जो है स्टेशन होते हैं, जैसे डाली या बॉम्बे अगर आप जाएंगे तो वहां पे भी आपको देखने को मिलेगा. तो ये जो है US का जो है ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन है, और यहाँ पे जो है किस तरह से लोग जो है मूव कर रहे हैं, और जो यहाँ का इसका जो करेक्टर है, जैसे जैक फिनी जो है ऑथर है, उन्होंने यहाँ पे डिस्क्राइब करा है कि वहां पे एक्चुअल में 2 लेवल्स हैं, बट जो चार्ली यहाँ का करेक्टर है उसको लगता है कि वहाँ 3 लेवल्स हैं. और जिस तरह से वो जो है किससे डिस्कस करते हैं? अपने फ्रेंड से डिस्कस करते हैं. और उनका फ्रेंड कौन है बच्चों? साइकेट्रिस्ट है, मनोचिकित्सक जिसको बोलते हैं, और वो जो है उन्हें किस तरह से जो है. तो ये वाला चैप्टर जो है बच्चों बेसिकली जो है इट मूव साइमल्टेनियसली बिटवीन द मॉडर्न टाइम्स एंड द पीरियड ऑफ 1890, राइट. और इसके जो मेन कैरेक्टर है, जैसे आप लोगों को क्लियर हो गया होगा, चार्ली हैं, एंड ही कितने साल के हैं? हु इज 31 years ओल्ड. ही लिव्स अराउंड न्यूयॉर्क सेंट्रल स्टेशन के जो है आसपास वो जो है वहां पे रहते हैं. क्लियर? तो ये बच्चों हमने ऑथर के बारे में जो है आपको क्लियर हो गया होगा कि किस तरह से जो है उन्होंने इस चैप्टर में डिस्क्राइब किया है. ये जो है हम पढ़ चुके हैं कि किस तरह से जो है उनके जो फ्रेंड्स हैं ये सब जो है कह रहे हैं नहीं भाई एम्प्लॉइज जो हैं जितने वहां पे, और वो कसम खा के कह रहे हैं, स्वेयर ऑन अ स्टैक ऑफ टाइम टेबल्स दैट देयर आर ओनली 2 लेवल्स. बट चार्ली जो है वो कह रहे नहीं भाई वहां पे कितने हैं? ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन में जो है कितने हैं? 3 जो है 3 लेवल्स हैं, और आई हैव बीन ऑन द 3rd लेवल ऑफ द ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन. और ये जो है किससे डिस्कस करते हैं? वो अपने फ्रेंड जो कि कौन है? साइकेट्रिस्ट, राइट. तो ये हम जो है क्लियर कर चुके हैं. और किस तरह से उन्होंने बताया था कि एक वन नाइट लास्ट समर आई वर्क लेट एट द ऑफिस एंड आई वॉज हरी. तो उन्होंने बताया कि ही वॉज हरी इन अ हरी टू गेट अप टाउन to his apartment, so he decided to take the subway. इसलिए उन्होंने डिसाइड करा था कि शॉर्टकट मारूंगा और अंडरग्राउंड जो है रेलवे स्टेशन से जो है मैं जल्दी से जल्दी जो है अपने घर पहुंचूंगा. Therefore he decided to take the subway from Grand Central because it's faster than the bus. Clear? नेक्स्ट से हमने किस तरह से पढ़ा था कि जब वो जो है वहां पे उन्होंने किस तरह से एंटर किया था, तो उन्होंने देखा कि जैसे उन्होंने ही वॉज वेयरिंग क्या पहना हुआ था? उन्होंने ही वॉज वेयरिंग अ टैन गैबर्डीन सूट एंड अ स्ट्रॉ हैट. तो ये उन्होंने अपना अपीयरेंस बताया था कि उन्होंने क्या क्या पहना हुआ था.
तो ये हम कल डिस्कस कर चुके हैं, अभी हम जो है ओवरव्यू देख रहे हैं इसका। एंड ही पास्ड अ डजन मैन हु लुक जस्ट लाइक हिम। सब जो है वहां पे इतने लोग देखे थे उन्होंने जो उनके आसपास घूम रहे थे, सब जो है एवरीवन लुक्ड जस्ट लाइक हिम एंड ही वाज नॉट ट्राइंग टू एस्केप फ्रॉम देम। ये नहीं है कि उनसे वो देख के भाग रहे थे, वो नहीं भागे। ही जस्ट वांटेड टू गेट होम टू लुइसा हिज वाइफ। अपनी वाइफ से जल्दी जो है मिलना चाहते थे और घर पहुंचना चाहते थे। ही टर्न इनटू सेंट्रल, और जिस तरह से उन्होंने बताया कि वैंडरबिल्ट एवेन्यू से जो है ही वेंट डाउन, यहाँ से जो है किस तरह से वो नीचे गए थे, वेयर यू टेक ट्रेस लाइक द 20th century। देन ही वॉक डाउन अनदर फ्लाइट टू द सेकंड लेवल। और जैसे कल मैंने आपको बताया था कि फर्स्ट लेवल और सेकंड लेवल क्या होते हैं, जिन बच्चों ने नहीं थे तो वो देख लें कि ये जो है हमारा ग्राउंड लेवल होता है। यहाँ पे जो है लोग जो है किस तरह से चलते रहते हैं, और यहाँ पे बस गाड़ी जो भी चलती रहती है, और यहाँ पे जो है स्टेयर से जो है फर्स्ट लेवल आता है, दिस इज योर फर्स्ट लेवल। फिर जो है स्टेयर्स आती हैं, देन सेकंड लेवल। बट चार्ली को लगता था कि नहीं भाई यहाँ पे थर्ड लेवल है, और वो किस तरह से यहाँ पहुंचे थे वो अभी हम लेटर भी डिस्कस। क्लियर? तो किस तरह से वो कह रहे हैं कि जिस तरह से मैं जो हूँ एक आग जो है, कल हमने पढ़ा था कि वहां पे जो है एक किस तरह से लाइक दिस आग का जो है एग्जिट था, और वहां से जो है डोरवे था हेडिंग फॉर द सबवे, और वहां पे जो है ही गॉट लॉस्ट, राइट। और किस तरह से ये भी हमने पढ़ा था कि वहां पे जो है एक बारी जो है एक टनल थी विच वाज अबाउट ए माइल लॉन्ग, 1 माइल जो है लंबी थी। एंड ही केम आउट इन द लॉबी ऑफ द रूजवेल्ट विलेज। Another time he came up in an office building, और उन्होंने अपने एक्सपीरियंस यहाँ पे जो है शेयर करे हैं कि एक बारी जो है he came in an office building on 46th Street 3 blocks away. Sometimes he thought Grand Central is growing like a tree. जैसे कल भी मैंने बताया था आपको कि ट्री की जिस तरह से रूट्स होती हैं उस तरह से जो है उन्हें लगता था कि he thought Grand Central जो है कैसा फैल रहा है, is growing like a tree, pushing out new corridors। और उसमें से जैसे रूट्स आप लोगों ने देखी होगी, रूट्स किस तरह से स्प्रेड रहती हैं, फैली रहती हैं, तो सिमिलरली उन्हें लगता है कि सेंट्रल जो ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन है, इट ऑल्सो पुशिंग आउट न्यू कॉरिडोर्स एंड staircases like roots. There is probably a long tunnel that nobody knows about, feeling its way under the city right now. On its way, जैसे कल हमने डिस्कस करा था, टाइम स्क्वायर्स हैं, right, and maybe another Central Park, and maybe because for so many people यहाँ से जो है एग्जिट हुए होंगे, बाहर निकले होंगे, a way of escape, बचने के लिए। Maybe that's क्योंकि वॉर का टाइम था, तो हो सकता है यहाँ से बचने के लिए, एस्केप करने के लिए, क्योंकि जब लड़ाई होती है तो कोई भी हमें कॉरिडोर मिलता है या कोई भी हमें एग्जिट जो है गेट मिलता है तो हम वहां से भागने की कोशिश करते हैं। तो वो कह रहे मे बी हो सकता है, राइट, बिकॉज फॉर सो मेनी पीपल थ्रू द years ग्रैंड सेंट्रल हैज बीन एन एग्जिट। इस मतलब पूरे साल जो है कई लोगों के लिए हो सकता है एग्जिट गेट या एग्जिट कॉरिडोर या डोर, a way of escape. Maybe that's how the tunnel I got into, but I never told. अब उन्होंने कहा मैं भी जो है मैं इस तरह से वहां पहुंचा हूंगा, बट ये बात जो है he never told to his psychiatrist friends about that idea. Next is the corridor I was begin angling left and slanting. जैसे कल मैंने बताया था, एंगल माने एक एंगल में जो है मुड़ता है, and slanting माने तिरछा, slanting downward, and I thought that was wrong, but I kept on walking. But वो रुके नहीं, he was kept walking, चलते रहे थे. All I could hear was the empty sound, और वो कह रहे कि only he heard the empty sound of his own footsteps. अपने पैरों की आवाज ही उन्हें सुनाई दे रही थी. I didn't pass a soul, मतलब वहां से सोल का मतलब ये नहीं है कि आत्मा, मतलब कोई वहां से जो है पास नहीं हो रहा था, any person. Then he heard that sort of hollow roar ahead. That means open space and people talking. फिर उन्हें लगा he thought कि उन्होंने जो है he heard the roar, आवाजें आई वहां से, कहां से, तो उन्हें लगा कि that means open space was there and people were talking, बातें कर रहे थे. The tunnel turned sharp left. अब वो जो टनल थी, जिस टनल में जो है उन्होंने आंसर करा था, he entered that tunnel, तो वो turn to sharp left. He went down a short flight of stairs and came out on the third level. अब यहाँ पे जो है वो थर्ड लेवल के बारे में बता रहे हैं कि इस तरह से that tunnel turned to left,
राइट और लेफ्ट में जो है किस तरह से टर्न करके जो है किस तरह से वो जो है कहाँ पहुंचते हैं. ही वेंट डाउन अ शॉर्ट फ्लाइट ऑफ स्टेयर्स, सीढ़ियां थी वहां, एंड केम आउट इन द थर्ड लेवल एट ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन. फॉर जस्ट अ मोमेंट ही थॉट ही वॉज बैक ऑन द सेकेंड लेवल. अब जैसे यहाँ पे लिखा हुआ फॉर जस्ट अ मिनट आई थॉट आई वॉज बैक ऑन द थर्ड लेवल. अब उन्हें लग रहा था कि ऐसा लग रहा था कि he thought he was back on the second level, but he saw the room was smaller. तो उन्हें एक बारी को ऐसा लगा कि वो जो है सेकंड लेवल पे है, बट एकदम से जैसे जस्ट ही सॉ द रूम वाज स्मॉलर. रूम कैसा था बच्चों? स्मॉलर. देयर वर फ्यूअर टिकट विंडोज, थोड़ी सी जो है वहां पे क्या थी? टिकट विंडोज थी, एंड ट्रेन गेट्स एंड द इंफॉर्मेशन बूथ. और इंफॉर्मेशन बूथ में कौन था? इन द सेंटर वाज वुड एंड ओल्ड लुकिंग. कैसा दिख रहा था? जो बूथ था, information booth was old looking, and the man in the booth wore a green eye shade and long sleeve protectors. The lights were dim and short flickering. जो लाइट थी वो कैसी थी? बहुत डिम थी और फ्लिकर कर रही थी. और मे बी क्योंकि ओपन गैस यहाँ पे फर्दर ही सेड कि व्हाट ही से व्हाई they were open flame gas light, क्योंकि वो खुली हुई थी, ओपन गैस लाइट्स थी, और जिससे हवा से में भी जो है वो फ्लिकर कर रही थी, टिमटिमा रही थी. क्लियर? देयर वर ब्रास स्पिटून्स, पीकदान जो थे वहां पे ब्रास के थे ऑन द फ्लोर, एंड अक्रॉस द स्टेशन अ ग्लिंट. ग्लिंट बने रे ऑफ लाइट जो है उनकी कॉट हिज आई. कॉट हिज आई में उनकी एक चमक आ जाती है ना, एकदम से अचानक जाए और रोशनी आंखों में चल जाती है, तो उसको बोला है ग्लिंट ऑफ लाइट caught his eye. A man was pulling a gold watch, और एक आदमी जो है he was pulling, क्या पुल कर रहा था? A gold watch from his vest pocket. He snapped open the cover, glanced at his watch and frowned. Frown means कल मैंने yesterday we discussed this word कि frown बने होते हैं गुस्से में हम अपने आईब्रोज को जो है सिकोड़ लेते हैं, टुगेदर करते हैं, पास लाते हैं, तो हमारे फोरहेड में क्या होती है? लाइन्स बन जाती है, उसको बोलते हैं फ्रॉन. ए वोर ए डबी हैट, और उसने जो है एक क्या बनी थी? ही वो ए डबी हैट, ए ब्लैक बटन सूट विथ एनी लैपल्स. कल हमने लैपल्स पढ़ा था कि लैपल्स का मतलब क्या होता है कि कोट होता है जिसमें कॉलर होते हैं और उससे वो जो है अटैच रहता है, उसको बोलते हैं लैपल. एंड ही हैड अ बिग ब्लैक हैंड बेयर मिस्टेक. चेक कल हमने पढ़ा था कि किस तरह से जो है साइड विस्कर्स थी, उनकी दाढ़ी थी बहुत बड़ी. देन ही लुक्ड अराउंड एंड सॉ दैट एवरीवन इन द स्टेशन वाज जस्ट लाइक 1890. अब कल जो हमने कल भी इसको पढ़ा था, डिस्कस करा था इसके बारे में कि वो कहाँ चला गया था 1890s में, क्योंकि किससे बचने के लिए? इनसिक्योरिटी और इनसे बचने के लिए जो है कहाँ चला गया था? वो 1890 पे. वॉर से पहले जो है वो उसके आंखों के आगे क्या आ रहा था? सी. राइट? तो यहाँ पे स्पिटोन जो है जैसे अभी मैंने बताया पीकदान को बोलते हैं कंटेनर फॉर पीपल टू स्पिट. राइट? ग्लिंट बने स्मॉल ब्राइट फ्लैश ऑफ लाइट. फ्रोन बने टू ब्रिंग आईब्रोज टुगेदर. लैपल मीन्स ए फोल्डेड पार्ट ऑफ द कोट और जैकेट दैट इज ज्वाइंट टू द कॉलर. क्लियर? तो इसको जो है किस तरह से उन्होंने वहां देखा कि सारे जो लोग हैं ड्रेस कैसी पहनी थी उन्होंने 1890 की, बहुत पुरानी जो है बिफोर वर्ल्ड वॉर. I never saw so many beard sideburns and fancy. दाढ़ी थी सबकी और साइडबर्न्स एंड फैंसी मिस्टेक्स, और मतलब बहुत स्टाइलिश, कई लोग रखते हैं ना बहुत स्टाइलिश मूछें होती है उनकी. इन माई लाइफ आई नेवर सो. अब यहाँ पे जो है वो कह रहे हैं, चार्ली कह रहे हैं कि मैंने ऐसी पहले कहीं नहीं देखी थी, जैसा मैंने थर्ड लेवल पे देखा. कि क्या देखा था उन्होंने कि एवरीवन कैसे थे? ड्रेस वॉज ड्रेस लाइक 1890. आई नेवर सॉ सो मेनी बियर्स, मतलब इतनी सबकी जो है दाढ़ी है, सब एक से दिख रहे थे, और फैंसी जो है उन्होंने मूछें रखी हुई थी. तो यहाँ पे जो है किस तरह से जो है थर्ड लेवल को डिस्क्राइब कर रहे हैं. चार्ली सॉ दैट एवरीथिंग वॉज ए डिफरेंट ऑन द थर्ड लेवल. सब कुछ जो है डिफरेंट था. Here the rooms were smaller and there were fewer ticket windows. On the floor there were brass कहते हैं spittoons थे on the floor, and there were fewer ticket windows. On the floor there were, जैसे हमने अभी पढ़ा, the lights were dim, they flickered because they were
ओपन फ्लेम गैस लाइट्स, क्योंकि होता है ना जब हम जो कोई अगर दिया या कुछ जला के रखते हैं तो क्या होता है, हवा चलती है तो क्या होता है, वो फ्लिकरिंग करता है, टिमटिमाने लगता है, राइट, हवा से। तो यहाँ पे भी जो है ओपन ग्लास लाइट से कवर नहीं थे, तो दैट इज वाई दे वर फ्लिकरिंग, सब जो है फ्लिकरिंग कर रहे थे। और उसने क्या देखा, व्हाट ही सॉ, एवरीबडी इन द स्टेशन वर ड्रेस द वे पीपल डिड इन द 1890s। 1890s में जैसे लोग कपड़े पहनते थे वैसे उन्होंने पहने थे। मैन हैड बियर्स, साइड विस्कर्स एंड फैंसी मस्टेक्स। अ वेरी स्मॉल लोकोमोटिव वॉज सीन। अब वहां पे जो है किस तरह से उन्होंने जो है ड्रेसअप करा हुआ था, ये हमने यहाँ पे डिस्कस करा। ए वुमेन वॉक थ्रू, एट द सेम टाइम एक जो है वहां पे वुमेन आती है थ्रू द ट्रेन गेट, ट्रेन का जो गेट था, और शी वो अ ड्रेस विद लेग ऑफ मटन स्लीव्स एंड स्कर्ट्स टू द टॉप ऑफ हर हाई बटन शूज। और शूज भी जो है कैसे थे, यहाँ पे जो है मे भी जो है आउट ऑन द ट्रैक्स आई कॉट अ ग्लिम्स ऑफ अ लोकोमोटिव जो है वहां पे जो है एकदम से उन्होंने देखा अ वेरी स्मॉल करियर एंड इस लोकोमोटिव विद ए फनल शेप्ड स्टैक एंड देन आई न्यू। और वहां पे जो है एवरीथिंग वाज डिफरेंट, और जिस तरह से जो है वो बता रहे हैं, वहां का जो डिस्क्रिप्शन दे रहे हैं वो कि एवरीथिंग वाज डिफरेंट इन थर्ड लेवल। टू मेक श्योर आई वॉक्ड ओवर टू अ न्यूज बॉय। अब वो कह रहे हैं कि मैं जब वहां से कि इसको अश्योर करने के लिए जो है ही वॉक्ड ओवर टू अ न्यूज बॉय। न्यूज बॉय में एक जो है पेपर जो बांटते हैं, एंड ग्लैंस मैंने उसको देखा एट द स्टैक ऑफ पेपर्स। स्टैक ऑफ पेपर्स का मतलब क्या होता है, पेपर्स का जो है ग्लैंस मैंने हैड अ क्विक लुक, ग्लैंस में हैड अ क्विक लुक एट द स्टैक मैंने ढेर होता है ना जो पेपर बेचते हैं तो उनके पास बहुत सारे रहते हैं एक के ऊपर एक रखे हुए, तो स्टैक ऑफ पेपर्स एट हर फीट, और उसने अपने पैरों के पास जो है बहुत सारे पेपर्स, न्यूज पेपर रखे थे। इट वॉज द वर्ल्ड। अब यहाँ पे देखें बच्चे, फोकस करें, द वर्ल्ड पेपर का नाम क्या था, इट वॉज द वर्ल्ड। द वर्ल्ड हैज नॉट बीन पब्लिश फॉर ईयर्स। और वो कह रहे कई सालों से जो है ये वाला पेपर जो है इट वॉज नॉट पब्लिश्ड, राइट। The lead story said something about President Cleveland. अब वो कह रहे हैं कि जो उसकी हेडलाइन थी, पेपर की जो शुरू में होती है ना बच्चों हेडलाइन, उसमें क्या लिखा था, किसकी न्यूज थी, प्रेसिडेंट क्लीवलैंड की। आई हैव फाउंड दैट फ्रंट पेजेस इन द पब्लिक लाइब्रेरी फाइल एंड इट वाज प्रिंटेड जून। अब देखो पेपर के ऊपर क्या डेट लिखी हुई थी, जून 11, 1894। I turned towards the ticket windows, knowing that here, अब जैसे जो है he turned towards the ticket window। तो उससे पहले जो है बच्चों उन्होंने क्या देखा था कि सारे लोग जो है एक ही ड्रेस में हैं, और किस तरह से जो है everything was different in third level, और a small locomotive was seen coming in. There was a newsboy who had copies of a newspaper, The World, that had been published for years. It was the June 11, 1894 edition. Charlie turned towards the ticket window. अब यहाँ पे उन्होंने क्या देखा, what he saw on the third floor, third level, at Grand Central, I could buy tickets. अब वो जो है वहां पे टिकट लेने जाते हैं, I could buy, that could take Loisa and me anywhere in the United States. अब वो कहाँ जाना चाहते थे, he wanted to go to any place, anywhere in the United States. तो उन्होंने व्हाट ही डिसाइडेड कि चलो भाई मैं 2 टिकट ले लेता हूँ, एक लुइसा का और एक अपना, राइट। इन द ईयर 1894 एंड आई वांटेड 2 टिकट्स टू गेल्सबर्ग जो है एक जगह का नाम है। तो उन्होंने कहा भाई मैं यूनाइटेड स्टेट जाना चाहता हूँ, और उन्होंने ही डिसाइडेड टू टेक 2 टिकट्स टू गेल्सबर्ग, इलिनॉइस। हैव यू एवर बीन देयर? इट्स अ वंडरफुल टाउन स्टिल। अब उन्होंने पूछा कि क्या तुम पहले जो है यहाँ पे गए हो? इट्स अ वंडरफुल टाउन स्टिल विद ए बिग ओल्ड फ्रेम हाउस। और वहां पे कैसे घर होते हैं वो उन्होंने डिस्क्राइब किया कि बिग फ्रेम हाउसेस, ह्यूज लॉन्स एंड ट्रिमेंडस ट्रीज, और बहुत पेड़ होते थे, हुज ब्रांचेस मीट ओवरहेड एंड रूफ द स्ट्रीट्स। सड़क में देखा होगा ना कि पेड़ों के जो है ऊपर ब्रांचेस जो है मिल जाते हैं ऊपर। एंड इन 1894 समर इवनिंग्स वर ट्वाइस एज लॉन्ग। और उन्होंने बताया कि वहां पे क्या होता है, 1894 की बात है कि समर इवनिंग्स कैसी होती है, बट ट्वाइस एज लॉन्ग
बहुत बड़ी होती हैं एंड लंबी, मतलब टाइम ज्यादा होता है, ड्यूरेशन। एंड पीपल सेट ऑन देयर लॉन्स, और पीपल जो है जैसे उन्होंने घर जो है डिस्क्राइब किए हैं T94 के, कि बिग ओल्ड फ्रेम हाउसेज, ह्यूज लॉन्स, ट्रेमेंडस ट्रीज, और लोग जो है समर में क्या करते हैं, दे सैट आउट ऑन देयर लॉन्स, द मैन स्मोकिंग सिगार्स एंड टॉकिंग क्वाइटली। तो यहाँ पे किसने से जो है बता रहे हैं कि द मैन स्मोकिंग सिगार्स एंड टॉकिंग क्वाइटली, द वुमेन वेविंग पाम लीफ फैंस। अब जो है वुमेन क्या है, क्या करती है कि पाम, एक जो पाम के जो है पत्ते से जो फैन बनता है, जैसे हैंड फैन होते हैं, विद द फायर फ्लाइज ऑल अराउंड। और फायर फ्लाइज किसको बोलते हैं, जुगनू को। ऑल अराउंड इन अ पीसफुल वर्ल्ड, और बहुत शांति थी। टू बी बैक देयर विद द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर इज स्टिल 20 years ऑफ। अब यहाँ पे जो है पहले इसको डिस्क्राइब कर लेते हैं कि किस तरह से ही टर्न टुवर्ड्स द टिकट विंडोज। अब वो टिकट विंडोज पे क्यों गए थे बच्चों, ही सॉ दैट फ्रॉम हियर ही कुड बाय टिकट्स फॉर एनीवेयर इन द यूनाइटेड स्टेट्स, सो ही डिसाइडेड टू बुक 2 tickets फॉर गेल्सबर्ग वेयर ही वांटेड टू गो विद हिज वाइफ, बट व्हेन द कलर लुक। अब जो है आगे उन्होंने पूरा डिस्क्राइब कर दिया कि उस समय जो है एट द टाइम घर कैसे होते थे, लॉन कैसे होते थे, और कितनी पीसफुल वर्ल्ड था। टू बी बैक देयर विद द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर स्टिल 20 years ऑफ, 20 साल, एंड वर्ल्ड वॉर सेकेंड ओवर 40 years इन द फ्यूचर। आई वॉन्टेड 2 tickets फॉर दैट। द कलर, जो कलर था, फिगर द फेयर। अब फिगर्ड किसको बोलते हैं बच्चों, फिगर्ड मैंने कैलकुलेटेड, और उसने जो है क्या कैलकुलेट करा, फेयर मीन्स किराया। और फेयर अलग अलग होते हैं बट प्रोनाउंसिएशन जो है सबका अलग, एक होता है फेयर, फेयर, राइट, और फेयर। एक होता है आपका कौन सा है, डर होता है FEAR, एक होता है FAIR, और एक है FARE, कि मीन्स क्या है यहाँ पे कि उसने जो है फिगर्ड मीन्स कैलकुलेटेड, क्या कैलकुलेट करा, टिकट कितना किराया लगेगा। He glanced at my fancy headband, but he figured the fare. अब उसने जो है एक क्विक लुक देखा किसमें, उसके जो है फैंसी हेडबैंड में, बट ही फिगर्ड द फेयर। कल हमने बताया था ना कि उस कैसे हेड पहनी थी और उसमें एक फैंसी बैंड था, बट ही फिगर्ड द फेयर। पर उन्होंने जो है जो है बिना रुके जो है ही फिगर्ड, ही कैलकुलेटेड द फेयर, एंड he had enough for 2 coach tickets one way. अब उन्होंने कहा कि and I had enough for 2 coach tickets one way, but when I counted out the money and looked up, the clerk was staring at me. और जब उन्होंने जो है पैसे काउंट करने शुरू करे, he counted out the money and looked up, the clerk जो था, he was staring at him, उसके ऊपर जो है किसकी तरफ जो है क्या कर रहा था, वो स्टेयर कर रहा था, कॉन्स्टेंटली लुक कर रहा था। ही नॉडेड एट द बिल्स। अब जब उसने बिल्स देखे कलर ने, तो उसने सिर हिला के मना कर दिया। क्यों करा बच्चों मना, क्योंकि हम जो है इस समय कहाँ गए हैं, 1890s में है, 90s की बात कर रहे हैं, तो ऑब्वियस है जो करेंसी थी इट वॉज डिफरेंट। ही काउंटेड आउट द मनी एंड लुक्ड अप, जैसे उसने ऊपर देखा तो कलर क्या करता है, ही वॉज स्टेयरिंग एट हिम। ही नॉडेड एट द बिल्स, दैट एंड money, mister, he said, and if you are trying to skin me, you won't get very far. And he glanced at the cash drawer beside him. और उसने कहा अगर तुम मुझे जो है क्या कर रहे हो, चीट कर रहे हो या कुछ कर रहे हो, तो तुम जो है पकड़े जाओगे, ज्यादा दूर नहीं जा सकते। राइट, स्किन माने चीट। व्हाट डू मीन बाय स्किन, चीट, कि अगर तुम मुझे चीट कर रहे हो, मुझे जो है इस तरह की जो है पुरानी करेंसी जो है नई करेंसी दिखा के, राइट, तो उन्होंने कहा ये नहीं चलेगी। स्किन का मतलब क्या होता है बच्चों, चीटेड, चीट, अगर तुम मुझे चीट कर रहे हो, you won't get very far. And he glanced at the cash drawer beside him. Of course the money was old style bills, और जो मनी थी वो किसमें थी, पुराने जमाने की, राइट। और इसीलिए उन्होंने कहा कि अगर जो है तुम मुझे धोखा दे रहे हो, राइट, तो तुम्हें जो है ज्यादा दूर मतलब पकड़े जाओगे या जो भी होगा पनिशमेंट देंगे। एंड ही ग्लांस एट द कैश ड्रॉयर बिसाइड हिम,
ऑफ कोर्स द मनी वॉज, कैसी थी मनी बच्चों? ओल्ड स्टाइल बिल, क्योंकि अभी हम कहाँ पे हैं? थर्ड लेवल पे हैं, और थर्ड लेवल पे क्या थी? सारी 1890s की चीजें थी. हाफ अगेन एज बिग एज द मनी वी यूज नाउ अ डेज. हाफ अगेन एज बिग एज द मनी, जितने हम जो है अभी यूज करें, वी यूज नाउ अ डेज, एंड डिफरेंट लुकिंग, और लुक वाइज भी जो है वो डिफरेंट थी. आई टर्न अवे एंड गॉट आउट फास्ट, और वो कह रहे हैं यहाँ पे ही टर्न अवे, कि मैं जल्दी से जो है बाहर आया. टर्न अवे एंड गॉट आउट फास्ट, जल्दी जल्दी जो है बाहर आया. देयर इज नथिंग नाइस अबाउट जेल इवन इन 1894. अब वो जो है जो है एक थोड़ा सा क्या हो गए? फ्राइटेंड हो गए. क्लियर? तो यहाँ क्या देखा हमने कि जो इन 18 यहाँ पे किस तरह से जो है चार्ली टर्न टुवर्ड्स द टिकट विंडोज. ही सॉ दैट फ्रॉम हियर ही कुड बाय टिकट्स फॉर एनीवेयर इन द यूनाइटेड स्टेट्स, क्योंकि वो जाना चाहते थे. वांटेड टू गो टू, और किसके साथ जाना चाहते थे? विद हिज वाइफ. और जैसे ही जो है वहां पे जो है जिस तरह से जो है ही डिसाइडेड टू बुक 2 tickets फॉर गिल्सबर्ग वेयर ही वांटेड टू गो विद हिज वाइफ. But when the clerk looked at the bills in Charlie's hand, he said, "That is not money, mister." The clerk glanced at the cash drawer beside him. There were old-style bills in it. They were totally different looking or different type, जो है size में भी थे. They were half again as big as the money Charlie had with him. The clerk threatened to call the police. Charlie at once turned away and got out fast. और जैसे ही उसने जो है उसको थ्रेटनिंग दी, यू वोंट गेट वेरी फार, कि तुम पकड़े जाओगे, तो वो तुरंत जो है वहां से कहाँ भाग गए? ही टर्न अवे एंड गॉट आउट फास्ट, और जितनी जल्दी हो सके वो वहां से जो है निकल गए. क्यों निकले थे बच्चों? क्योंकि जो कलर था ही थ्रेटेंड टू कॉल द पुलिस. चार्ली एट वंस टर्न अवे एंड गॉट आउट फास्ट. नेक्स्ट क्या है? एंड दैट वॉज दैट आई लेफ्ट द सेम वे आई केम. और वो जो है यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि मैं जो है जिस रास्ते से आया था वहीं से जो है मैं वापस गया. आई सपोज नेक्स्ट डे ड्यूरिंग लंच आवर. अब जैसे जैसे उन्होंने थ्रेटनिंग दी पुलिस की, तो वो जितनी जल्दी हो सकता था वहां से जो है भाग गए. आई लेफ्ट द सेम वे, और जिस रास्ते से आए थे उसी रास्ते से जो है ही टर्न बैक. आई सपोज नेक्स्ट डे. अब यहाँ पे जो है चार्ली कह रहे हैं नेक्स्ट डे ड्यूरिंग लंच आवर, कि जब मेरा जो है क्या था? लंच आवर था. ही ड्रू $300. अब उन्होंने क्या करा? आई ड्रू, तो यहाँ पे जो है क्या निकाले उन्होंने? $300 आउट ऑफ द बैंक, क्योंकि उस दिन तो वो टिकट बाय नहीं कर सके थे, तो दैट इज वाई अब उन्होंने क्या करा? ही ड्रू $300 आउट ऑफ द बैंक, नियरली ऑल वी हैड, एंड बॉट ओल्ड स्टाइल करेंसी. और उससे जो है उन्होंने क्या खरीदी? ओल्ड स्टाइल की 1890s की जो है उन्होंने करेंसी खरीदी. दैट रियली वरीड माय साइकेट्रिस्ट फ्रेंड. यू कैन बाय ओल्ड मनी एट ऑलमोस्ट एनी कॉइन्स डीलर. अब अगर हमें पुरानी करेंसी चाहिए या बाहर के कहीं की करेंसी चाहिए, तो हमें क्या, कहाँ जाएंगे? हम डीलर के पास जाएंगे, कॉइन डीलर के पास, और वो जो हमारी एक्सचेंज करेगा. बट यू हैव टू पे अ प्रीमियम. अ प्रीमियम मीन्स एक्स्ट्रा, जो है तुम्हें क्या करना पड़ेगा? एक्स्ट्रा पैसा देना पड़ेगा, क्योंकि वो सस्ते में तो देगा नहीं. एंड एक्स्ट्रा पेमेंट ओवर नॉर्मल रेट, कि जो नॉर्मल रेट है उससे जो है तुम्हें क्या देना पड़ेगा? एक्स्ट्रा पैसा. तो प्रीमियम का मतलब क्या होता है बच्चों? एक्स्ट्रा मनी, राइट. एंड एक्स्ट्रा पेमेंट नॉर्मल ओवर नॉर्मल रेट. अब उसने कहा कि भाई ठीक है कि तुम्हें मिल जाएगा, बट एक्स्ट्रा पेमेंट जो है उसका लगेगा. तो देखते हैं, लेट्स सी. माई $300. अब जो उसके $300 थे, किसके? चार्ली के. जो कहां से निकाले थे? ही ड्रू फ्रॉम हिज बैंक. अब उसने कहा कि माई $300 बॉट लेस देन 200 इन ओल्ड स्टाइल बिल्स. अब जो $300 थे अभी के थे, जब उनके टाइम के थे, तो उसके इंस्टेड ऑफ दैट उनको कितने मिले? $2. 200. 300 के बजाय कितने मिले? 200 इन ओल्ड स्टाइल बिल्स. क्यों मिले? क्योंकि उन्हें एक्स्ट्रा पेमेंट करना पड़ा प्रीमियम. आई डिडंट केयर. एग्स वर 13 cents अ डजन इन 1894. उन्होंने कहा मैं जो है इसकी परवाह नहीं करता, क्योंकि एग्स वर 13 cents अ डजन इन 1894. तो ये उस समय की करेंसी की बात कर रहे हैं कि उस समय क्या था कि 13 cents के जो है एक डजन इन 1894. बट आई हैव नेवर अगेन फाउंड द कॉरिडोर. अब यहाँ पे जो है
ऑथर क्या बोल रहे हैं कि मैंने फिर जो है वो कॉरिडोर नहीं देखा दैट लीड्स टू द थर्ड लेवल एट ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन। Although I have tried often enough, उन्होंने बहुत कोशिश करी और किस तरह से उन्होंने ही चेंज द करेंसी और कितने हाउ मच ही ड्रू फ्रॉम हिज बैंक 300 रुपीज डॉलर्स ही ड्रू फ्रॉम हिज बैंक और इंस्टेड ऑफ दैट कितने मिले उनको ओल्ड स्टाइल के ओनली 200 इन ओल्ड स्टाइल बिल्स, राइट। अब यहाँ पे जो है चार्ली कह रहे हैं ही नेवर अगेन फाउंड द कॉरिडोर दैट लीड्स टू द थर्ड लेवल, कि उन्हें कभी नहीं मिला जो है थर्ड लेवल जो कि कहाँ लीड करता है ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन। ऑल्दो आई हैव ट्राइड, उन्होंने कहा मैंने बहुत बारी जो है अक्सर मैंने जो है कोशिश करी टू फाइंड आउट द थर्ड लेवल बट आई डिडंट गेट। लुइसा वाज प्रीटी वरीड व्हेन आई टोल्ड हर ऑल दिस। अब जो उनकी वाइफ थी, हिज वाइफ कौन थी, लुइसा, वाज प्रीटी वरीड जो है When I told her all this, जब उन्होंने जो है इसके बारे में जो है बताया कि इतना सिनेरियो हो गया था उनके साथ, इतना जो इंसिडेंट घटना घटी थी कि किस तरह से वो थर्ड लेवल में चले गए थे और किस तरह से उन्होंने जो है विंडो से जो है टिकट लेने की कोशिश करी और किस तरह से कलर ने जो है उन्हें बताया कि जो है आपको जो है अगर कि इफ यू वांट टू चीट मी, अगर तुम मुझे चीट करना चाहते हो तो आई विल कॉल द थ्रेटनिंग दी थी। क्या थ्रेटनिंग दी थी कि पुलिस को बुलाने की थ्रेटनिंग दी थी और किस तरह से वहां से चले गए थे। और नेक्स्ट डे ही ड्रू $300 आउट ऑफ द बैंक। किस लिए लिए थे, क्योंकि उन्हें ओल्ड स्टाइल के जो है करेंसी चाहिए थी और इंस्टेड ऑफ दैट ही गॉट ओनली 200 इन ओल्ड स्टाइल बिल्स, क्लियर। बट फर्दर ही सेड ही नेवर अगेन फाइंड द कॉरिडोर दैट लीड्स टू द थर्ड लेवल। तो क्या आपको क्या लगता है बच्चों, क्या थर्ड लेवल होगा वहां पे या नहीं होगा, या इसकी इमेजिनेशन था या एस्केप करने की कोशिश कर रहा था फ्रॉम द सिक्योरिटी, इनसिक्योरिटी, फियर एंड वॉर। मे भी जो है कोई भी काम हो सकता है। कई बार हम लोग भी है किसी चीज से भागते हैं तो अपना माइंड जो है डाइवर्ट करने की कोशिश करते हैं। तो सेम जो है यहाँ पे किसके साथ हुआ है, चार्ली के साथ। तो इसी को हम जो है कल कंटिन्यू करेंगे। तो बच्चों आज हमने देखा कि किस तरह से चार्ली जो है थर्ड लेवल पे जाते हैं और टिकट लेने की कोशिश करते हैं, बट वहां पे जो है क्लर्क उनको जो है किस तरह से थ्रेटनिंग देता है पुलिस की, क्योंकि उनके पास जो है ओल्ड स्टाइल के बिल्स नहीं थे। और किस तरह से नेक्स्ट डे जो है उन्होंने किस तरह से 300 करेंसी $300 फ्रॉम हिज बैंक क्यों करे थे, टू बाय ओल्ड स्टाइल बिल्स। क्या उनको मिला था कॉरिडोर, बट ही नेवर फाइंड द कॉरिडोर अगेन। तो आपको क्या लगता है बच्चों, सोचो और कल जो है आप मुझे इसका आंसर देंगे। तो अभी चैप्टर खत्म होने वाला है, कल होपफुली जो है नेक्स्ट लेक्चर में जो है हम कंप्लीट कर लेंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच, बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।